हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ के टाइप और उसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ सीरीज़। तो सबसे पहले सीरीज़ देखते हैं हम। प्राइम नंबर सीरीज़ क्या होती है वो देखते हैं। प्राइम नंबर सीरीज़, ओके। तो इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, जो नंबर खुद से और 1 से डिविजल होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर हो गए। तो इसकी एक सीरीज देखते हैं। जैसे 7 दिया है, फिर 11, देन 13, देन 17, देन 19। अब पूछता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 19 के बाद कौन सा नंबर आता है, 23। तो ये हो गई कंसेक्यूटिव सीरीज हो गई एक, और एक होगी नॉन कंसेक्यूटिव। तो नॉन कंसेक्यूटिव में क्या होगा, तो एक छोड़ के एक आएगा। जैसे 3, फिर 5 होता है तो 5 ना दे के 7 दे देगा, फिर 7 के 11 और 13 आता है तो 2 छोड़ देगा, मतलब 5, फिर 11, 13। उसके बाद 17 के बाद 3 छोड़ देगा तो सीधा 31, देन 19, 23 और 29। तो ये प्राइम नंबर सीरीज है, ओके। चलिए अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप जो है एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज, इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी या डिफरेंस होगा बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म। कैसा, इक्वल होना चाहिए। जैसे 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, 22। ठीक है, अब 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। 6 और 10 के बीच में देन 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है। तो पूछ लेगा या कौन सा रॉन्ग नंबर है, या फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, या बीच की कोई टर्म मिसिंग है तो वो क्या होगी। तो ये हो गई एडिशन सीरीज। थर्ड है डिफरेंस सीरीज। ये देख लेते हैं कैसी होती है। तो इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट टर्म अपन को मिलेगा दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके। अब जैसे 108, देन 99, फिर 90, फिर 81, फिर 72। तो देखिए ये डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हुआ, 9 से, फिर 9 से, देन फिर 9 से, देन 9 से। तो 9 का डिफरेंस हो रहा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एक ऐसी सीरीज होगी, डिफरेंस वाली सीरीज होगी। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल सीरीज, जिसमें कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या कंसेक्यूटिव नंबर से या वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे फोर्थ नंबर हो गई मल्टीप्लाई सीरीज। मल्टीप्लाई सीरीज, ठीक है। तो जैसे 4, देन 8, 16, 32, 64, 128। तो इसमें देखिए पहले 4 का 4 इंटू 2 किया, फिर 8 इंटू 2 किया, 16 इंटू 2 किया, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस सीरीज़ में। तो ये मल्टीप्लाई सीरीज़ होगी, ठीक है। और कुछ ऐसी भी सीरीज़ होगी जिसमें वेरिएबल नंबर का मल्टीप्लाई करेगा। जैसे पहले नंबर पे 2 का, देन 3 का, देन 4 का, देन 5 का, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये भी मल्टीप्लाई सीरीज़ के अंदर आता है। फिफ्थ देखते हैं डिवीज़न सीरीज़। इसमें भी फिक्स नहीं है। डिवीज़न सीरीज़ में या तो एक वेरिएबल नंबर से डिवाइड कर रहा होगा या एक फिक्स नंबर से करेगा। जैसे 10080 बाय 440, 240, 48, 12 एंड 4। अब देखिए लगातार ये घटते जा रही है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक ऐसी सीरीज डिवीज़न सीरीज़ है। अब देखते हैं कितने से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 12 डिवाइड हुआ है तो 4 आया, तो 12 3 जा, देन 48 4 से डिवाइड हुआ है, ये 5 से डिवाइड हुआ है, ये 6 से डिवाइड हुआ है, ये 7 से डिवाइड हुआ है। तो इसमें नंबर फिक्स नहीं है, वेरिएबल नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो पहले 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। इसमें कंसेक्यूटिव नंबर भी हो सकते थे, 7 देन 5 देन 3, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, फिर 1 है, तो ऐसे सीक्वेंस में ही डिवाइड होना चाहिए।
सीक्वेंस की सीरीज होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर एन स्क्वायर सीरीज कहते हैं, जैसे आप जैसे 4 देन 16 36 64 1000, तो 4 का स्क्वायर 100 सॉरी 4 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर देन 8 का स्क्वायर देन 10 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर एक छोड़ के, तो ये एन स्क्वायर सीरीज हो गई। उसके बाद 7 नंबर एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज होती है, ये भी देख लेते हैं। जैसे 10 17 26 37 50 और 65। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 स्क्वायर प्लस 1, इसको 4 स्क्वायर प्लस 1 देन 5 स्क्वायर प्लस 1, फिर 6 स्क्वायर प्लस 1, फिर 7 स्क्वायर प्लस 1 और 8 स्क्वायर प्लस 1। तो ये सीरीज़ हो गई कैसी, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़ हो गई। उसके बाद एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज़ भी होती है 8 नंबर। तो इसमें क्या होगा, 0 3 8 15 24। तो 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये इस टाइप की सीरीज़ होगी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9th एन स्क्वायर प्लस एन नंबर सीरीज़। ठीक है, तो ये कैसी होगी देख लेते हैं। 12 20 30 42 56। ठीक है, अब 12 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12, देन 4 का स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6 36 प्लस 6 42। तो ये हो गई एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज़। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ भी होती है। ठीक है, तो इसमें 42 30 डिक्रीजिंग ऑर्डर की रहेगी ये सीरीज़, 12 6। अब 42 है तो 7 स्क्वायर -7 49 -7 42, 6 स्क्वायर -6 30, 5 स्क्वायर -5 20, 4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 यानी 16 -4 12। तो ये कैसी सीरीज़ हो गई, एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ हो गई। फिर एन क्यूब सीरीज़ भी होती है। ठीक है, तो 1 8 27 64 125। तो 1 का क्यूब देन 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। तो ऐसे होगा, या तो इसमें ऐसे भी दे सकता है 1 फिर 27 फिर 125, अल्टरनेट क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर एन क्यूब प्लस 1 सीरीज़ भी हो सकती है, तो 126 217 344 513। तो 126 यानी 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1। तो आपको याद होने चाहिए कम से कम 10 तक के क्यूब एटलीस्ट बनाने के लिए इन सीरीज़ को। ठीक है, अब एन स्क्वायर -1 सीरीज़ भी होती है, सॉरी एन क्यूब -1 सीरीज़ भी होती है। तो 0 7 26 63। तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1 63। ओके, तो ये हो गई एन क्यूब -1 की सीरीज़। फिर एन क्यूब प्लस एन की सीरीज़ होगी 14 नंबर 2 देन 10 30 68 130। तो 2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 1 2, 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। तो इसी प्रकार
और n क्यूब माइनस n सीरीज़ भी होगी 15 नंबर। तो ये भी देख लेते हैं 0, 6, 24, 60, 120। तो 1 का क्यूब माइनस 1, 6 का 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60। तो ये हो गई n क्यूब माइनस n सीरीज़। उसके बाद अल्टरनेट सीरीज़ भी बहुत पॉपुलर है एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव सीरीज़ ये कैसी होगी? ये जो सीरीज़ होती है दो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली में, तो अपन को एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे देखना होता है, जैसे 15, 14, 19, 11, 23, 8 और 27। अब ये देखिए 15 के पास 14 आ रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये अल्टरनेट सीरीज़ है। तो क्या करेंगे 15 और 19, फिर 90, 23, 23 और 27। तो 15 और 19 में कितना +4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। अब दूसरी सीरीज़ में देखेंगे 14 और 11, 11 और 8। तो 14, 11 में -3 हो रहा है, 11 और 8 में -3 हो रहा है। तो ये दो सीरीज़ है, एक एडिशन की सीरीज़ है और एक डिफरेंस की सीरीज़ है। तो ये अल्टरनेट सीरीज़ होती हैं। इसमें कैसी भी हो सकती हैं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अल्टरनेट में। उसके बाद 17 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ एपी सीरीज़। तो एपी सीरीज़ आप सबको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म्स का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी डिफरेंस होता है बिटवीन नंबर्स। तो स्टार्ट देखते हैं, जैसे 359, 365, 371 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। ओके, तो डी क्या हो गया, 6 हो गया, ए हो गया 359। अब क्वेश्चन में दे देगा 10th नंबर क्या होगा, या 10th नंबर इसके आगे क्या होगा, या इनका सम क्या होगा। तो वो इस फॉर्मूले से अपन 10th नंबर निकाल सकते हैं। सम के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ऐसी सीरीज़ दी है और बोले इसमें इतने टर्म्स हैं तो इसका सम क्या होगा इस सीरीज़ का, तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एपी सीरीज़। उसके बाद जीपी सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ देख लेते हैं। तो इसमें जो सीरीज़ होती कैसी होती है, ए आर, फिर AR², देन AR³ एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन टर्म का Tn = AR r की पावर n-1। तो जैसे 7, फिर 14, फिर 28, इसमें पूछ लेगा 10 टर्म क्या है इसका। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14/7, r क्या हो जाएगा 2। तो a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है इन लोग का कॉमन, वो डिवीज़न करने पे जो आएगा वो r कहलाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये हो गई सब सीरीज़ की बात। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था सीरीज़ का, बिल्कुल बेसिक्स। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।